नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम देखें, फ़िलहाल मौसम किस प्रकार से बना हुआ है। अभी वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 5:45 बज चुके हैं, यानी 5:45 हो चुके हैं। शाम का वक्त है। मौसम काफ़ी ज़्यादा बदला बदला नज़र आ रहा है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ों के ऊपर और राजस्थान में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी मौसम बदला बदला नज़र आ रहा है। दक्षिणी पूर्वी भारत के इलाकों के ऊपर भी मौसम बदला बदला नज़र आ रहा है। और मानसून ने आज प्रगति काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर ली है। दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु तक मानसून की दस्तक हो चुकी है। केरल को, समूचे इलाकों को कवर कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों के शायद समूचे इलाकों पर मानसून की दस्तक हो सकती है। अभी देखें मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना नज़र आ रही है। अब पहले तो ये सैटेलाइट इमेज में देखें तो कहाँ पर बरसात हो रही है। लगभग 5:45 बजे की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों में बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ कई इलाकों में हो रही है। ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ कई जगहों पर हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब के उत्तरी मध्य इलाकों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब बना हुआ है। और अगर ये बादल बने हुए हैं ना, ये जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तरी इलाकों के ऊपर, उत्तरी हरियाणा के ऊपर ये बादल बने हुए, अगर ये बादल दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करने लगे या दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो पंजाब के कई इलाकों को बरसात और आंधी तूफान देते हुए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी इलाकों तक मौसम बदल जाए, हरियाणा में भी कई इलाकों में मौसम बदल जाए। जिस प्रकार से पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा एक बार कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सतत में उत्तरी मध्य प्रदेश तक मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया था। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में धूल भरी आंधी अचानक से उठकर आई थी। वैसी स्थिति अब उत्पन्न होती भी दिखाई दे रही है। शाम तक ऐसा लग रहा है कि मैदानी इलाकों में कई जगहों पर धूल भरी आंधी की संभावना बन सकती है। पंजाब में बात करें तो पंजाब में अभी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास कुछ क्षेत्रों में बरसात हो रही है। तरन तारण के आसपास और अमृतसर के आसपास कुछ जगहों पर मेघ गर्जन देखने को मिल रहा है। और ये धीरे धीरे जब दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा तो ऐसा लग रहा है कि फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला के आसपास तक मौसम बदल सकता है। मैं सैटेलाइट इमेज देखकर बता रहा हूँ आपको। और हरियाणा में भी मौसम में बदलाव हो सकता है। पंजाब में होगा तो हरियाणा में भी बदलाव होगा। पंचकुला, यमुनानगर से लगाकर सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, रोहतक से तमाम क्षेत्रों में कह सकता हूँ कि मौसम बदल सकता है। आज शाम देर रात्रि तक अचानक मौसम में बदलाव हो सकता है। अचानक से ये बादल मूव करने लगे हैं अभी उत्तर से दक्षिणी दिशा की तरफ, तो हरियाणा के लिए काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब रह सकता है। शाम के वक्त, रात्रि के दौरान मौसम ख़राब हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बरसात के झोंके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना अभी बनी नहीं है। दिल्ली तक भी मौसम ख़राब हो सकता है। अगर ये बादल दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़े तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों की भी कवर कर सकते हैं। राजस्थान में भी देखें इस समय बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। राजस्थान में ये जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के आसपास कुछ जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। और नागौर, डीडवाना के आसपास भी कुछ जगहों पर बरसात हो रही है। यानी राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी जिलों में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के इलाके अभी शुष्क बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मौसम बदलने वाला है। शाम तक, रात्रि तक शायद मौसम में बदलाव हो सकता है। जो बादल पाकिस्तान के ये पंजाब वाले रीजन में बने हुए हैं और भारत के पंजाब वाले रीजन में बने हुए हैं, अगर दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी राजस्थान में आज शाम देर रात्रि तक आंधी तूफान, बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। जो बादल राजस्थान के मध्य इलाकों पर बने हुए हैं और ये ज़्यादा सशक्त हो गए तो बादल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक बरसात करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात तो हो रही है, लेकिन रतलाम में नहीं हो रही है। बाकी इलाकों में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। पूर्वी इलाकों में भी आज सुबह या फिर कह सकता हूँ दोपहर को भी कुछ बरसात की गतिविधियाँ हुई है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी इलाकों में बरसात हो रही है, दक्षिणी इलाकों में भी है। उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बरसात की गतिविधियाँ, पश्चिमी बंगाल में भी, पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी इलाकों में भी बरसात की गतिविधियाँ जारी है। केरल के ऊपर भी बरसात शाम के वक्त हो रही है शायद। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में झमाझम बरसात की गतिविधियाँ कोंकण, गोवा के आसपास के इलाकों पर है। और यहाँ पर जो बना हुआ सिस्टम गोवा के आसपास डिप्रेशन था, वो थोड़ा सा आगे बढ़कर लगभग उत्तरी कर्नाटक के ऊपर पहुँच चुका है, तो जिसकी वजह से बरसात हो रही है यहाँ पर। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी लगभग 5:45 बजे गुजरात में दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ भाग है, मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तो राजस्थान में भी उदयपुर संभाग में कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र है ना, जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पर बरसात हो रही है। और कोटा संभाग में, कोटा जिला और झालावाड़ जिले में भी कई इलाकों में, कई गाँवों में बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों में। 25 मई रविवार को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है आप देखेंगे। और ये मैप देख रहे हैं, ये 25 मई का फोरकास्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 25 मई का पूर्वानुमान भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से पूर्वानुमान रह सकता है। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों का समूचा इलाका बरसात देखेगा। और हिमाचल प्रदेश के भी दक्षिणी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के भी दक्षिणी इलाकों में 25 मई को बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है।
मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी असमंजस वाला मौसम बना रहेगा, उमस बनी रहेगी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैंने जो दोपहर में वीडियो बनाया था ना, उसमें कमेंट किया था कि भाई साहब आप कहीं कहीं पर बरसात बता रहे हो, कुछ जगहों पर बरसात बता रहे हो और कुछ ही देर में आप बदल जा रहे हो। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जो जानकारी दे रहा हूँ ना मैं, वो वेदर मॉडल देखकर जानकारी दे रहा हूँ। तो वेदर मॉडल बदल जाते हैं और दोपहर को मेरा वीडियो आता है वो 10 से 11 दिनों का फोरकास्ट होता है, तो उसमें लगभग 2-3 मिनट के बाद में मैप बदल जाता है और 2-3 मिनट बाद में दूसरे दिन का मैप आ जाता है उसमें। तो वो पूर्वानुमान मैं बताता हूँ, और अगर मेरा कोई अनुमान गलत साबित हो तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलती होती है। मैं वेदर मॉडल देखकर बता रहा हूँ और आप देखते जाइएगा। और जहाँ पर मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, वहाँ पर कुछ एक जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ हो भी रही है, लेकिन जहाँ पर मैं जानकारी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा हूँ, वहाँ पर बरसात की संभावना कम हो रही है। ये मान लीजिएगा कम रहेगी बरसात की संभावना। देखिएगा अब मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी और इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। शायद पश्चिमी भागों के उत्तरी इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, नेपाल के आसपास सटे हुए इलाके ना, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी कुछ भागों पर बरसात शायद हो सकती है 25 मई को। पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में मौसम तो शायद शुष्क रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। प्रॉपर मैं जिले नहीं बता पाऊँगा कि कहाँ पर मौसम बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान गर्म मौसम रहेगा, उमस भरा मौसम रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी बन सकती है। ऐसा ही राजस्थान में रहेगा, जैसा पंजाब हरियाणा में मौसम बना ऐसा राजस्थान में भी रहेगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में बता सकता हूँ कि मैं दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी इलाकों पर बरसात की संभावना कम रहेगी। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी भागों में बरसात होगी। जहाँ महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है, छत्तीसगढ़ से सटे हुए जिले हैं ना, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार में बरसात होने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होने की संभावनाएं ठीक ठाक नजर आ रही है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी बरसात होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावनाएं अच्छी खासी नजर आ रही है। 25 मई को ही अंडमान निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और कोंकण गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन इलाकों में बरसात की संभावनाएं, भारी बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात होने की संभावनाएं अच्छी नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी और पुदुचेरी के आसपास भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। तमिलनाडु में भी बरसात होगी। मानसून लगभग दक्षिणी भारत के एरियाज़ को, कई भागों को कवर किया है, यानी कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में मानसून दाखिल हो गया है और तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों पर भी मानसून में दस्तक दे चुकी है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी, मणिपुर में कह सकता हूँ कि मानसून पहुँच चुका है। आज घोषणा हुई और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि केरल को समूचे इलाकों को कवर कर सकता है, वो कर गया। तो कल भी मानसून आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार की बरसात हो रही है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। दक्षिणी भारत में थोड़ा सा मानसून कुछ प्रगति कल या फिर परसों कर सकता है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम जन्म लेगा और अरब सागर के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत के इलाकों में बरसात करवाएगा। विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण गोवा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, रायलसीमा में, आंध्र प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु में बरसात उसकी वजह से होती रहेगी। पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन फिर 27 मई से फिर से बरसात की गतिविधियाँ फिर बढ़ने वाली होगी। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, और आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत